भगवान शिव और असुर बकासुर की रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले हिमालय की एक गुप्त गुफा में एक असुर बकासुर कठोर तपस्या कर रहा था। उसने अपनी सारी शक्तियां त्याग दी और केवल एक पैर पर खड़े होकर AUM नमः शिवाय का जाप करने लगा। हजारों साल बीत गए, लेकिन बकासुर की तपस्या में कोई कमी नहीं आई। बकासुर की कठिन साधना से स्वर्ग लोक में हलचल मच गई। देवताओं को डर था कि यदि भगवान शिव ने बकासुर को वरदान दे दिया तो वह अमर हो जाएगा और संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता है। इंद्रदेव और अन्य देवता शिवजी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे इस असुर को कोई वरदान न दे। लेकिन भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, जो भी सच्चे मन से मेरी साधना करता है, मैं उसे अवश्य आशीर्वाद देता हूं। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी दिव्य छवि देखकर बकासुर की आंखें चमक उठी। शिवजी ने कहा, बकासुर, तुम्हारी साधना से मैं प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वरदान चाहिए? बकासुर ने तुरंत कहा, प्रभु, मुझे अमृतत्व का वरदान दें। शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, यह संभव नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा वरदान दे सकता हूं जिससे तुम अजेय बन जाओ। बकासुर ने सोचा और कहा, तो मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरी मृत्यु केवल उसी से हो जिसे मैं खुद बुलाऊं। शिवजी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। देवता भयभीत हो गए, क्योंकि अब बकासुर को कोई मार नहीं सकता था जब तक वह स्वयं अपने वधकर्ता को न बुलाए। बकासुर ने अपने नए वरदान का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने धरती पर आतंक मचा दिया, आशी मुनियों को सताने लगा और देवताओं को चुनौती देने लगा। विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने मिलकर भगवान शिव से विनती की, प्रभु, यह असुर तो सृष्टि को नष्ट कर देगा, इसे रोकने का उपाय क्या है? शिवजी ने एक गूढ़ मुस्कान के साथ कहा, समय आने दो, बकासुर स्वयं ही अपने अंत को बुलाएगा। एक दिन बकासुर को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया। उसने कैलाश पर्वत जाकर स्वयं शिवजी को चुनौती देने की ठानी। जैसे ही वह कैलाश पहुंचा, उसने गर्व से कहा, भगवान शिव, क्या आप मुझसे डरते हैं? शिवजी ने कहा, नहीं बकासुर, मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन तुम्हें याद है तुम्हारा वरदान? बकासुर अचानक सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपना अंत खुद ही बुला लिया है। तभी शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाया और उसे भेद दिया। बकासुर वहीं ढेर हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि अत्यधिक शक्ति और अहंकार विनाश का कारण बनते हैं। भगवान शिव केवल तपस्या से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि उसके सही उपयोग पर भी ध्यान देते हैं।